पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। सूचना के रूप में कुछ बातें करता है पिता, उससे न बात करना, उससे न मिलना, वो खराब आदमी है, गंदा आदमी है, ऐसा मत करना, घाटा हो जाएगा, वो व्यक्ति अच्छा है, ऐसे सूचना के रूप में आपको तमाम चीजें पिता बताता है। पुत्र उसको माने या न माने, क्योंकि अभी वो उस धरातल पर नहीं खड़ा है जिस धरातल से पिता उसको संवाद को संप्रेषित कर रहा है। उसको संवाद का अर्थ ही होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला एक धरातल पर उपलब्ध हो, उसे संवाद कहते हैं। डायलॉग बोलेंगे, जो मोनोलॉग है वो धरातल बोलने वाले का अलग है और सुनने वाले का अलग है, मोनोलॉग। आप उसे प्रवचन कह सकते हैं, जबकि प्रवचन का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहते हैं प्रमाणित वचन, प्रमाण सहित वचन, प्रमाणित वचन उसको प्रवचन बोलते हैं। तो प्रमाणित वचन कैसा? जिसके पास स्वयं प्रमाण हो, उन वचन का अनुभव हो, वह व्यक्ति जब बोलता है उसे प्रवचन बोलते हैं, प्रमाणित वचन बोले जा रहा। शास्त्रों में उल्लिखित, लिखित, वेद पुराणों में लिखित, उपनिषदों में लिखित जो बोला जा रहा है वो प्रवचन नहीं, वो सूचना है, केवल सूचना दे रहा है। राम 14 साल के लिए वनवास गए, रावण मारा, लौट आए, दीपावली मनाई, ये सूचना है सर। इसका बोलने वाले को कोई अनुभव नहीं है। रट्टू तोता टाइप, वही रट्टू तोता टाइप चीजें आपको परोसी गई। जिन्होंने रट्टू तोता की तरह याद किया, फिर आपको रट्टू तोता की तरह रटा दिया, वचन प्रमाणित नहीं है, अनुभव ही नहीं हुआ आपको। इसको ठीक ऐसे समझे, जैसे एक पुत्र अपने पिता से पूछे, अपने माता पिता दोनों से, कि मैं आपका पुत्र हूं कि आपका पुत्र हूं? बेटा मैं आपका हूं कि आपका हूं? दोनों ही मुझे बेटा कहते, तो मैं दोनों का बेटा कहा जाता हूं। किसका बेटा है? अब इसका आप क्या उत्तर दो? और अगर दोनों का बेटा हूं तो कैसे हूं? अब आपके पास उत्तर तो है, लेकिन समझा नहीं सकते उसको, बच्चे को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरे धरातल पर खड़ा है। उसका जो प्रश्न पूछने का धरातल है वो काफी नीचे है, और जो आपका धरातल है उत्तर देने का काफी ऊपर है। दोनों अनमैच। आप समझाओगे भी तो भी नहीं समझेगा, और आप समझाने की कोशिश करके देखो, लेकिन एक समय आएगा उस बच्चे के जीवन में जब वो बड़ा होगा, बिना समझाए समझ जाएगा कि मैं दोनों का बेटा कैसे था। ये धरातल जब एक होता है तब समझने की क्रिया होती है। जीवन जीने के लिए अभी हम समझते हैं कि शरीर हमारा संकट में है, कष्ट है, रोग है, शरीर का रोग है या मन का रोग है, ऐसा सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन ये बातें हैं, मन का रोग, शरीर का रोग, ऐसे बातें हैं। अभी यहाँ बैठे बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि शरीर ही प्रधान है, शरीर ही मुख्य है, यही करता धरता है। अब शरीर से कुछ निकल जाता है क्षण भर में तो मिट्टी की तरह पड़ा रहता है। अब इससे काम कराओ, कैसे करेगा? तो नहीं कर सकता। तो कुछ तो वस्तु थी इसके अंदर जो निकल गई। वस्तु का अर्थ है वास्तविकता से। वास्तविकता जो शब्द है वो वस्तु से निकलता है। हम वस्तु से उसकी वास्तविकता तक पहुंचते हैं। वस्तु गायब है। तो आज जो समझने की बात है
वो ये है कि हम केवल शरीर नहीं है। आपकी समस्या की जड़ कहाँ है, इसको समझने की कोशिश और ढंग से करिए। हम केवल शरीर नहीं, हमारा शरीर भी है, शरीर के साथ कुछ और वस्तु भी है जो इस शरीर को चलाती है, आप में बैठकर सुनती है, मुझ में बैठकर बोल रही है। ये जो दो क्रिया अलग अलग हो रही है, दोनों में एक ही वस्तु है जिसे हम जीवन कहते हैं। शरीर के साथ जीवन, शरीर की आवश्यकताएं अलग है और जीवन की आवश्यकताएं उससे अलग है। हम दोनों को एक ही में मिला के रखते हैं। ये समस्या यहां भी पैदा होती है। शरीर जो है अभी है, कल नहीं रहेगा। जीवन आज है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये दो बड़ा विरोधाभासी चीजें हैं। जो जीवन रहने वाला है हमेशा हमेशा के लिए, वो सब में है। जो शरीर सबके पास है, ये कल नहीं रहेगा, बदल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, खा के मिट्टी में बदल देंगे, बीट करेंगे, खा के मिट्टी में बदल देंगे, फिर से कहीं कुछ जुड़ के कुछ और बनेगा। जब हम लोग प्रकृति की लीला देखते हैं, बाबा दिखाते हैं, तो बड़ा रोमांचित होते हैं, बड़ा पुलकित होते हैं। अभी वस्तु कुछ है, 2-4 महीने बाद देख रहा हूं, अरे तो ये क्या बन गया, ये तो कुछ और बन गया। तो ये जो वस्तु से परिचय नहीं है ना, ये भी एक संकट के कारण है। ये जो दो वस्तुएं हमारे अंदर है, इनमें से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाला जीवन है, या आनंदित रहने वाला ये जीवन ही है। जीवन अगर आनंद में है तो निगेटिव चीजें कभी आपके अंदर नहीं आ सकती, हमेशा ध्यान रखो। अगर आप पॉजिटिव हैं तो निगेटिव आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अभी हमारा सारा ध्यान निगेटिविटी की ओर है। अपना आगे जाए इस पे ध्यान पड़ोसी का नहीं है। इस पे ज्यादा उसको चिंता है कि आपको बढ़ते हुए कैसे रोका जाए, कैसे प्रयास करें कि आपका बेइज्जती हो, अपमान हो समाज में, कैसे आप दीनहीन निर्धन हो जाए। इस पे ज्यादा प्रयास आसपास के लोगों का, यही प्रयास आपका भी रहता है। जीवन जो है अगर आनंदित आपका है, भूत प्रेत पूर्वज कोई भी वस्तु कोई भी चीज आपका कुछ भी नहीं, बाल नहीं बांका कर सकती। अभी सारे संकट की जड़ यहाँ है कि हमारी सोच अगर निगेटिव है, अगर वहां गुण रखा है तो चीटे चीटी आएंगे जरूर। नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, नेगेटिव चीजों का भोजन है। जब भोजन ही नहीं होगा, नेगेटिव चीजें आएंगी नहीं आप में। और ये किस्सा अकेले का नहीं है, इससे ही बड़ी अद्भुत की बात है, बहुत अद्भुत बात है। ये किस्सा अकेले का नहीं है, ये किस्सा पूरा डीएनए का होता है। एक डीएनए के लोग, जैसे आपके दादा दादी, उनसे आपके ताऊ चाचा पिता हुए, फिर आप उनके बच्चे अलग अलग हुए, ये सब एक डीएनए है। एक डीएनए के लोग, एक खून के लोग कोई भी अपराध करते हैं, पूरे डीएनए को भुगतना पड़ता है कमोवेश। ऐसे में सब जो उसने किया तो वही भुगतेगा। कहते भी है कि बाढ़े पूत पिता के थे। सबको भुगतना होता है। आप यहाँ जो दरबार के सिद्ध हवन करते हो, पूरे डीएनए में सबको उसका लाभ मिलता है। क्यों? समस्या ही पूरे डीएनए की है, आपकी व्यक्तिगत नहीं है, पूरे डीएनए की समस्या है। और जब आप करते हैं कुछ यहाँ दरबार से, सबको लाभ होता है, सभी के प्रेत जाते हैं, सभी के पूर्वज एक साथ मुक्त होते हैं। ये जो
समस्या जिससे हम मानते हैं कि हमारा भाई अगर गोल गोल घूम रहा है, झूम रहा है, तो इसी में समस्या है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जबकि हम लोग देखते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, कि वो जो समस्या आपके भाई में दिख रही है, डिट्टो वही समस्या आप में है। आप कहते हो मुझे कोई समस्या नहीं, बस गुरु जी क्या बताएं, नींद नहीं आती केवल रात में, थोड़ा झगड़ा हो जाता है पत्नी से, अब यहाँ डाइवर्ट होता है, थोड़ा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, अब और आगे बढ़ते, कभी कभी आप हत्या का मन करता है, यहाँ पहुंच गए। भैया ये वही है जो आपका भाई गोल गोल घूम रहा है और आप ये सब के साथ चल रहा है। माता पिता बीमार हैं, तो असाध्य रोग से पीड़ित है, पत्नी आपका कहना नहीं मान रही, आप पत्नी का नहीं मान रहे, बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, गाली बक रहे हैं, लात घुसा थप्पड़ कर रहे हैं। ये सब वही है जो नाना प्रकार से सब में दिखाई देती है, अलग अलग रूप में। ये अलग अलग रूप में दिखती है, वो सब में वही है। अगर 35 पूर्वज आप में है तो यही 35 सभी में 35 है, वही 35। और अगर मान लीजिए आपके परदादा आगे रहते हैं सारे 35 में से, 34 उनके पीछे हैं, तो वो जो आगे रहते हैं वो सभी में आगे हैं, सभी में वही दिखाई देंगे। ऐसे नहीं एक में दादा आगे होंगे, एक में दादी आगे होंगी, एक में चाचा होंगे, एक में चाची होगी, ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि डीएनए एक है। जैसे आप टीवी की दुकान पे जाते हैं तो कई टीवी लगे होते हैं, लेकिन एक ही पिक्चर सब में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स है, चैनल बदलते हो, सारे के चैनल एक साथ बदल जाता है। ऐसे ही जीवन का मामला है। जैसे कोई पूर्वज हटता है, दूसरा आगे आता है, वो सब में आगे वही रहता है। और उसका जो रोग है जीवन काल में, उसका जो रोग था, वही रोग आपके शरीरों में दिखाई देने लगता है। यानी जो रोग आपके पूर्वज को था, उस रोग को स्वीकार करने के लिए जिसके शरीर में अव्यवस्था पैदा हो गई है, वो रोग उसी के शरीर में सबसे पहले दिखाई देगा। जैसे किसी का नर्वस सिस्टम वीक है और कोई पूर्वज आपका आगे है जो पैरालाइज हुआ था, पैरालाइज होने का मरा था, सबसे पहले वही पैरालाइज होगा, लकवा उसी को मारेगा जिसका नर्वस सिस्टम वीक, क्योंकि वो सब में है। बहुत बड़ा भ्रम एक रहता है आपको कि कोई व्यक्ति जब मरता है भारी कष्ट में, आप अक्सर कहते हुए पाए जाते हो, बहुत अच्छा हुआ बेचारे मर गए, चलो कष्ट से उनको मुक्ति मिली। कहीं कोई कष्ट वष्ट से मुक्ति नहीं मिलती। जिस कष्ट में आपका पूर्वज मरता है, जिस कष्ट से पूर्वज की आपकी मृत्यु हुई होती है, आज भी वो उसी कष्ट में जी रहा है जीवन के रूप में। कब तक रहेगा ऐसा? जब तक उसका अगला जन्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो इसी कष्ट में रहेगा। अगर ट्रेन से कट के मरा है, जिस तरह से पीड़ा हुई है, वो पीड़ा उसको रहेगी। वो कोमा में था, वो आज भी कोमा में है। आप बहुत लोग बोलते हो ना, गुरुजी सवारी तो आती है लेकिन बोलता नहीं। कोई पूर्वज अगर आपका कोमा में मरा है, सुनाई देना दिखाई देना बंद हो गया, कोमा में मरा है, ऐसे आज भी है। वो आएगा, सवारी ऊपर आएगी, लेकिन वो बोलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, जैसे था वैसे ही। कोई फांसी लगा के मरा है, दम घोट के मरा है, दम घोट के मरा है, किसी ने मारा है, वो आज भी नहीं बोल पाएगा। जैसे अंतिम समय नहीं बोल सकता, मरते समय आज भी नहीं बोलता, आज भी उसी पीड़ा में। आपको लगता है कोई गला दबा रहा है, कोई गला वाला नहीं दबाता। यही पूर्वज जब आगे होता है, आपको फील होता है कि कोई दबा रहा है, उनका गला दबने वाला जो फील है अंतिम समय में, वो आपको होता है। इतनी किसी को फुर्सत नहीं है कि आपको बैठ के गला दबाने लगे। ध्यान रखिए, ओझा मौलवी लोग इतना ही करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दम घुट के मरा है, फांसी लगा के मरा है,
ऐसे व्यक्ति की आत्मा को कब्जे में कर लेते हैं। जब किसी को कष्ट देना होता है वो उसको उसके में प्रवेश करा देते हैं। आपको दिन भर लगेगा कोई दम घोट रहा है, वो नहीं घोट सकता। आपको ऐसा फील होगा कोई दम घोट, क्योंकि मरने वाले प्रेत की जो पीड़ा है वो गई नहीं है, वो जाएगी भी नहीं, बनी रहेगी। जब तक अगला जन्म नहीं मिल जाएगा तब तक बनी रहेगी। ये ध्यान रखो। और इसीलिए जो पूर्वज आपके यहाँ है, जैसे मृत्यु, बहुत लोगों के आप स्वयं आकलन कर सकते हो कि जो पीड़ा आपके पिता या बाबा को थी वो आपको है, वो समस्या आपको है। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, अंधे हैं, दिख नहीं रहा, मैं देखता हूं, जबकि 90% केस में होता है इसे अंधा पूर्वज पीछे है, या मृत्यु के समय दिखाई देना उसको बंद हो गया था, ऐसा पूर्वज है पीछे है। हम केवल उस पूर्वज को बाहर खड़ा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहरा होता है पूर्वज, बहरे को बाहर करते हैं, सुनाई देना शुरू हो जाता है। लकवा हमारा व्यक्ति होता है, जो पूर्वज को बाहर करते हैं, आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, चल देता है। वो उस पूर्वज की वजह से जो समस्या हो रही थी, वो कैंसर के पेशेंट आते हैं। अभी परसों यहाँ से एक कैंसर के पेशेंट थे, इधर से फांद गए, जैसे ही पूरा हुआ डिस्कोर्स, यहाँ से फांद गए बेचारे रेलिंग। उनको लोगों ने रोका कि इधर क्यों, मैंने कहा आने दो। देखा मैंने गाल से उनके सारे सूजे हुए। क्या है? कैंसर है, बहुत पीड़ा है, दवा खा रहे लेकिन दर्द नहीं जाता। हम देख रहे हैं जो पूर्वज है वो कैंसर से पीड़ित है, भीषण रूप से बैठा हुआ है, कैंसर हो गया, ज्यादा दिन पूर्वज रह जाता है तो उसके जीवन का जो रोग था आपके शरीर में बिल्कुल छप जाता है। हमने उनके पूर्वज को निकाल के यहाँ बाहर जमा कर दिए। अब कैसा बोले, तो दर्द नहीं, दबा दबा के देख रहे काल, ऐसे ऐसे दबा दबा, कोई दर्द। ये संकट है। 90% पूर्वज आपको तंग करना नहीं चाहते, लेकिन वो तंग है, इसीलिए आप भी तंग रहते हो। वो भ्रम और मोह में रहते हैं, जिसके कारण आप भी भ्रम और मोह में पड़े रहते हैं। उनका हर फीलिंग आपको फील होगा।